हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें दिया गया है कि दो धन आवेश जो परस्पर 0.3 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, एक दूसरे को 2.4 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग जो है 10 माइक्रोकूलाम हो तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले इस प्रश्न की मूल अवधारणा जान लेते हैं। तो बच्चों, इस प्रश्न में जो है हमें दो आवेशों के बीच लगने वाले बल की बात की गई है, वैद्युत बल की। तो यहाँ पे हम लोग कूलाम का नियम जान लेते हैं। बच्चों कूलाम के नियम के अनुसार जब कोई दो बिंदु आवेश इस प्रकार से Q1 Q2 परस्पर r दूरी पर स्थित है, इस प्रकार से उनके बीच की दूरी r है, तो दोनों के बीच में लगने वाला जो वैद्युत बल F का मान होगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 भागे दूरी का वर्ग, ये बच्चों उनके बीच लगने वाला बल का मान होता है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों इस प्रश्न में हमें दो आवेश दिए गए हैं और जिनके बीच की दूरी 0.3 मीटर अर्थात r का मान जो है बच्चों 0.3 मीटर दिया गया है। और बच्चों बल का मान दिया गया है, प्रतिकर्षण बल F बराबर 2.4 न्यूटन हमें दिया गया है। और हमें दिया गया है कि दोनों आवेशों का योग जो है वो 10 माइक्रोकूलाम है। अर्थात बच्चों अगर एक आवेश Q1 दूसरा Q2 मान ले तो Q1 धन Q2 बराबर 10 माइक्रोकूलाम। बच्चों इसे कूलाम में परिवर्तित करें तो हो जाएगा 10 गुणे 10 की घात -6, अर्थात इसे लिख सकते हैं 10 की घात -5 कूलाम। अर्थात बच्चों दोनों आवेशों का जो योग है 10 की घात -5 कूलाम के बराबर है। यहाँ पे बच्चों अगर हम Q1 बराबर Q मान ले आवेश तो हमारा Q2 बराबर हो जाएगा 10 की घात -5 माइनस Q। तो ये हमारा दूसरा आवेश हो जाएगा। चलिए बच्चों अब इस मूल अवधारणा में दिए गए सूत्र का प्रयोग करते हैं। यहाँ F का मान 2.4 न्यूटन दिया गया है, तो यहाँ पे F बराबर लिख लेते हैं 2.4 बराबर, और जो बच्चों ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है, इसका मान होता है 9 गुणे 10 की घात 9। उसके बाद बच्चों Q1 का मान हमने यहाँ पे Q माना है तो यहाँ Q लिख सकते हैं, और Q 10 की घात -5 माइनस Q है तो ये लिख लिया। उसके बाद दूरी का वर्ग, दूरी 0.3 मीटर है तो इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 0.09। ये हो जाएगा बच्चों 2.4 बराबर 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे 10 की घात -5Q माइनस Q का वर्ग। और बच्चों ये नीचे जो है ये 9 गुणे 10 की घात -2, तो यहाँ से बच्चों 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। 2.4 गुणे 10 की घात -11 बराबर 10 की घात -5Q माइनस Q का वर्ग। यहाँ से बच्चों इन Q का वर्ग को इधर इस पक्ष में ले आएंगे तो हो जाएगा Q का वर्ग माइनस 10 की घात -5Q प्लस 2.4 गुणे 10 की घात -11 बराबर। तो बच्चों ये हमारा एक द्विघाती समीकरण दिख रहा है। तो यहाँ पे द्विघाती समीकरण एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से अगर हम तुलना करें तो यहाँ पे हमें a बराबर 1 दिख रहा है और b बराबर -10 की घात -5 और c बराबर 2.4 गुणे 10 की घात -11 दिख रहा है। तो यहाँ से बच्चों जैसे इस समीकरण में x बराबर होता है -b प्लस माइनस वर्गमूल b का वर्ग -4ac भागे 2 गुणे a। तो यहाँ से बच्चों इसी प्रकार इस समीकरण के लिए q का मान निकालते हैं इस सूत्र की सहायता से। तो q बराबर हो जाएगा बच्चों माइनस का b अर्थात 10 की घात -5 हो जाएगा प्लस माइनस वर्गमूल b का वर्ग अर्थात बच्चों 10 की घात -10 हो जाएगा। 10 की घात -5 का वर्ग करेंगे तो फिर -4 गुणे a का मान 1 है और c का मान 2.4 गुणे 10 की घात -11। उसके बाद बच्चों भागे 2 गुणे a का मान 1 है। तो यहाँ से बच्चों q का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 10 की घात -5 प्लस माइनस वर्गमूल 10 की घात -10, और यहाँ से बच्चों ये हो जाएगा -0.96 गुणे 10 की घात -10 भागे 2। तो यहाँ से बच्चों अगर 10 की घात -5 पूरे में से कॉमन ले ले तो यहाँ पे ये 1 बच जाएगा प्लस माइनस, तो ये 1 बच जाएगा बच्चों, फिर -0.96। उसके बाद बच्चों भागे 2।
यहाँ बच्चों और आगे अगर हल करें तो q बराबर हो जाएगा 10 की घात -5, फिर 1 प्लस माइनस वर्गमूल 0.04 भागे 2। इसको बच्चों और आगे हल करते हैं तो q बराबर हो जाएगा 10 की घात -5, फिर 1 प्लस माइनस वर्गमूल 0.04 का मान बच्चों 0.2 हो जाएगा, फिर 0.2 भागे 2। यहाँ से बच्चों एक बार हम धनात्मक मान ले लेते हैं इसका, ये प्लस माइनस का धनात्मक मान लेने पर बच्चों ये q बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 10 की घात -5, फिर 1 धन 0.2 भागे 2। तो यहाँ से बच्चों q बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 10 की घात -5 गुणे 1.2 भागे 2। यहाँ से बच्चों q बराबर हमें प्राप्त हो गया 6 गुणे 10 की घात -6 कूलाम, या फिर बच्चों इसे ये भी लिख सकते हैं 6 माइक्रो कूलाम। अब चलिए बच्चों एक बार हम ऋणात्मक मान ले लेंगे, तो बच्चों ऋणात्मक मान लेने पर q बराबर 10 की घात -5, फिर 1 माइनस 0.2 भागे 2। तो यहाँ से बच्चों q का मान निकल आएगा 10 की घात -5 और ये 0.8 भागे 2। तो यहाँ से बच्चों q बराबर हमें प्राप्त हो गया 4 गुणे 10 की घात -6 कूलाम। तो बच्चों इसे हम लिख सकते हैं q बराबर 4 माइक्रो कूलाम। q1 बराबर ये पहला आवेश था, तो ऐसी स्थिति में q2 बराबर हो जाएगा, क्योंकि बच्चों दोनों आवेशों का जो योगफल है वो प्रश्न में दिया है कि वो 10 माइक्रो कूलाम के बराबर है। तो पहला अगर 6 माइक्रो कूलाम है तो हमारा जो दूसरा आवेश हो जाएगा वो 10 माइनस 6 बराबर 4 माइक्रो कूलाम। और अगर बच्चों अगर हमारा पहला जो है 4 माइक्रो कूलाम है तो जो दूसरा हो जाएगा वो 10 माइनस 4 जो है अर्थात 6 माइक्रो कूलाम हो जाएगा, और ये हमारा पहला आवेश है। तो यहाँ पे बच्चों हमें दोनों आवेशों के अलग अलग मान प्राप्त हो गए, जिसमें से हमें दिख रहा है किसी एक आवेश का मान जो है 6 माइक्रो कूलाम है तथा दूसरे आवेश का मान जो है वो 4 माइक्रो कूलाम है। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।